स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। और अब बात करते हैं डीयूसीएल क्रिकेट लीग की। डीयूसीएल 2 क्रिकेट लीग अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच रही है। सीजन की 8 बेस्ट टीमें चुनी जा चुकी हैं। अब बारी ट्रॉफी को अपने कब्जे में करने की है और इसके लिए खिलाड़ी और टीमें पूरे जी जान से जुट गई, क्योंकि दांव पर सीजन का खिताब जो लगा है। डीयूसीएल क्रिकेट लीग का रोमांच अब अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गया है, जहां इस खेल का रोमांच भी बढ़ा है और इसे खेलने वाले खिलाड़ियों का जोश भी। अब तक क्रिकेट के लिए खेली जाने वाली लीग जीत के जुनून में बदल गई है। क्रिकेट ही है जो इतने सारे स्कूल सब साथ में मिल गए हैं। हम डीएवी की एलुमनाई अब सेकंड हो रहा है ये डीयूसीएल, और मुझे लगता है ये और आगे बढ़ेगा, क्योंकि क्रिकेट यूनाइट करता है और उस बहाने से एक एलुमनाई हो जाती है, सब लोग पुराने मिल जाते हैं। इस लीग की शुरुआत 40 स्कूलों के 32 टीमों के साथ हुई थी, जिसके बाद 16 टीमें राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर पाई हैं। लेकिन अब क्वार्टर फाइनल में सिर्फ 8 टीमें ही पहुंच पाई हैं। यानी अब इस लीग में क्रिकेट का रोमांच भी बढ़ेगा और स्तर भी। जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनका मोराल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो चाहते हैं कि जो आज हम अपना दिल्ली और एनसीआर के लिए खेल रहे हैं, हम पूरा ये ऑल ओवर वर्ल्ड वाला भी एक सिनेरियो बनाए। डीएवी स्कूल की क्रिकेट लीग खिलाड़ियों में जोश भर रही है। खिलाड़ियों के साथ जो एक चीज इस लीग को खास बना रही है वो है इसकी ऑर्गेनाइजर कमेटी। हर वीकली यहाँ पे आप देखोगे 100 स्कोर्स किए जा रहे हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग, मतलब 25 बॉलों में 100 रन, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। इस लीग से जुड़ने वाले लोग भी इसे कामयाब बनाना चाहते हैं, फिर चाहे वो खेलने वाले खिलाड़ी हों, स्पॉन्सर हो या फिर इस लीग से जुड़े कुछ ऐसे लोग जिसके बुनियादी ढांचे से जुड़े। डीयूसीएल जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे ही हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और एलुमनाइज भी ज्वाइन हो रहे हैं, और इससे उम्मीद हमें बहुत ज्यादा है, बिकॉज जितने भी यंगस्टर्स पास आउट स्कूल्स के एलुमनाइज हैं और जो प्लेयर्स स्कूल्स में नहीं खेल पाए वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। एक दिन में कई जगह पर मुकाबले खेले जाना और हर खिलाड़ी का पूरी तैयारी के साथ मैदान पर नजर आना अपने आप में इस लीग को सफल बना रहा है। मैदान पर खिलाड़ियों का जोश और जुनून देखने लायक है। अपने पुराने साथियों से मिलना और मिलकर खेल का मजा लेना, यही तो इस लीग का मकसद है, जो पूरा होता नजर भी आ रहा है। डीयूसीएल 2 अब अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंचने लगी है, जहां ये टीमें और खिलाड़ियों के लिए गलती की गुंजाइश कतई नहीं है, क्योंकि अब बारी ट्रॉफी पर कब्जा जमाने की है। राहुल काद्यान, इंडिया न्यूज। तो एक वक्त जब आईपीएल का नशा चढ़ने वाला है पूरे देश के ऊपर, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो डीएवी यूनाइटेड क्रिकेट लीग यानी डीयूसीएल 2 यहां के लोगों पर चढ़ रहा है और इसके लिए लोग तैयार भी हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ मनोज मित्तल जी जुड़ रहे हैं जो कि आयोजक हैं इस क्रिकेट लीग के। मनोज जी, पहला सवाल तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आखिर वो क्या चीज है जो इस खेल को अलग बनाती है और वो क्या चीज है जिसके चलते आपने इसका आयोजक बनना स्वीकार किया? देखिए, जो चीज इस खेल को अलग बनाती है वो है एक एलुमनाई के 2 जज्बे। एक तो अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलना और एक अपने पुराने स्कूल के साथ जुड़ना, जिसकी वजह से जब चाहें जब हम उनको बुलाते हैं वो आते हैं, खेलते हैं। हर संडे को अपने स्कूल में आके वापस खेलते हैं, अपने बचपन को जीते हैं अपने दोस्तों के साथ। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि ये टेनिस बॉल क्रिकेट लीग है, जिसमें हर उम्र का एलुमनाई खेल रहा है, चाहे वो 40 प्लस हो, चाहे वो 45 प्लस हो, चाहे वो 18 प्लस हो। आपने टेनिस बॉल की बात कही है। टेनिस बॉल शायद लोगों के लिए बड़ा अचंभा होगा कि टेनिस बॉल से खेला जा रहा है, जब हम लेदर की बॉल का जोश और उसकी जो तैयारियां हैं वो स्क्रीन पर देखा करते हैं। आखिर टेनिस बॉल ही क्यों चुना गया? देखिए, टेनिस बॉल हमने इसलिए चुना क्योंकि एक तो 35 इयर्स की एज के बाद के सभी लोग इसको खेल सकते हैं आसानी से, और जिन लोगों ने बहुत एक्टिवली लेदर बॉल क्रिकेट नहीं भी खेला है वो भी ज्वाइन करते हैं। और टेनिस बॉल क्रिकेट के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये भी एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर ने इसे रिकॉग्नाइज कर रखा है। इसका स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया में इसके मैचेस होते हैं। वर्ल्ड में बहुत जगह टेनिस बॉल के बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, और आपको ये जान के खुशी होगी कि डीएवी यूनाइटेड क्रिकेट लीग न केवल इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का बिगेस्ट एल्यूमिनाई क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें 91 मैचेस खेलने जाने हैं।
तो 91 मैचेस खेले जाने हैं और सब टेनिस बॉल से खेले जाएंगे। एक इसमें और खास बात है कि इससे चोट लगने का भी किसी तरह का कोई डर नहीं होता, लिहाजा रन भी बहुत ज्यादा बनते हैं और जो खेल है उसकी रफ्तार भी तेज होती है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैचेस पकड़ने में, बॉल को फेस करने में और फील्डिंग करने में बहुत सहूलियत होती है। लोग काफी कम डरते हैं बिनिस्बत लेदर बॉल के। मनोज जी, शुरुआत आपने कैसे की? हालांकि अब हम क्वार्टर फाइनल स्टेज में आ गए हैं, अब 8 टीमें फाइनल टीमें हैं जो कि अब खिताब के लिए लड़ेंगी, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? आखिर इस तरफ की जो सोच है वो कैसे बढ़ी आगे? देखिए, शुरुआत इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे स्कूल में और हिंदुस्तान के हर स्कूल में संडे को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अक्सर यूज नहीं होती। तो आज से 2-2.5 साल पहले कुछ 5-7 एल्यूमिनाइज ने मिलकर सोचा क्यों ना हम अपने स्कूल जो कि हमारे नेबरहुड में है वहां जाकर हम दोबारा से क्रिकेट खेलें और उन पलों को जिएं जो हम जिंदगी में सबसे ज्यादा चेरिश करते हैं। तो तकरीबन 2.5 साल पहले एक कॉन्सेप्ट बनाया गया संडे फंडे, और 5-7 लोग एल्यूमिनाई ने जाके खेला। वो बनते बनते इतने ज्यादा लोग जुड़ गए। एक कुलाची प्रीमियर लीग करके एक टूर्नामेंट शुरू हुआ, फिर डीएवी के हर कैंपस ने अपनी छोटी छोटी लीग की, और लास्ट ईयर एक डीएवी यूनाइटेड क्रिकेट लीग शुरू हुई जिसमें केवल 8 टीमें थी। और आप देखिए कि विद इन अ ईयर अब 32 टीमें हैं, 400 लोग खेल रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि जो DUCL 3 होगा तो शायद 200 से ऊपर टीमें होंगी और 4000 से ऊपर प्लेयर होंगे। 32 टीमें, 400 से ज्यादा खिलाड़ी, ये अपने आप में टेनिस बॉल को लेकर एक अलग स्वरूप तैयार करता है कि आने वाले दिनों में। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यहां पर मनोज जी ये भी कि ये लोग जानते नहीं है कि एक रिकॉग्नाइज्ड खेल है। जी, इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर ने प्रॉपर रिकॉग्निशन दे रखी है। इसका वर्ल्ड कप होता है, बहुत सारे लोग इसमें खेलते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि डीएवी टेनिस बॉल क्रिकेट में इंडिया का नाम बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। और अभी तक आपको खिलाड़ियों का जोश किस तरह का इसमें देख रहा है? आखिर जो भी इसमें खिलाड़ी हैं वो किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं? आयोजक होकर आपको किन बातों पर ज्यादा खुशी होती है? देखिए, मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी होती है वो इस बात पे है कि हमारे एक प्लेयर हैं, टीम ओनर हैं, उनको डायबिटीज थी 15 साल से। 2 साल से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, उनकी डायबिटीज कंट्रोल में आ गई। एक बहुत बात पे खुशी होती है कि इस टाइम जो हमारी लीग के सबसे टॉप स्कोरर है विकास बजाज, ही इज 40+ एल्यूमिनाई, वेरी सीनियर ऑफिसर इन अ वेरी बिग अपैरल ब्रांड, और वो 18 साल के लड़कों को जब मात देते हैं तो देख के बहुत खुशी होती है कि हम कुछ ऐसा कर पाए कि ना केवल लोगों के जीवन में एक स्पोर्ट्स को लेकर रंग भर पाए, बल्कि शायद आने वाले टाइम में जूनियर सीनियर सब लोगों को इंस्पायर कर पाए कि उम्र के किसी भी पड़ाव पर कुछ भी पॉसिबल है। आपको लगता है मनोज जी कि जो खेल है, जिस स्तर पर क्रिकेट का खेल पहुंचा हुआ है, आगे आने वाले दिनों में ये DUCL या टेनिस बॉल का जो टूर्नामेंट है जिसको आप इस स्तर पर ले आए हैं, ये वही ऊंचाइयां छुएगा? उम्मीदें क्या लगाई है? देखिए, पर्सनली अगर मुझसे पूछें तो ये डेफिनेटली लेदर बॉल को टक्कर भी दे सकता है और शायद उससे बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि इसकी लॉन्गेटिविटी बहुत बड़ी है। 35, 40, 50 ईयर्स की एज में भी टेनिस बॉल आराम से खेला जा सकता है। और एक यूनिक बात यह है कि 18 साल की एज में एक व्यक्ति के पास खेलने के लिए पैसे कम होते हैं, जबकि 35-40 साल की एज में पैसे ज्यादा होते हैं। तो हमें ना स्पॉन्सर्स की कोई दिक्कत होती है, ना प्लेयर्स प्लेइंग फीस की कोई दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि फंड्स की भी टेनिस बॉल क्रिकेट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और ये बहुत बड़े लेवल पे स्पोर्ट बन जाएगा। बहुत बड़े लेवल पर एक स्पोर्ट बन सकता है। और हमारे साथ अब और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं इस पूरे आयोजन को लेकर, जो कि DUCL 2 के हिस्से हैं। हमारे साथ जुड़ गए आप, हमारे साथ अजय जी जुड़ गए हैं आप हमारे साथ, और विकास जी आप जुड़ गए हैं, और ये दोनों ही इस खेल का हिस्सा है। अजय जी, मैं आपसे यहाँ पर एक चीज जानना चाहूंगा, आप टीम ओनर भी हैं और प्लेयर भी हैं। आप टीम ओनर और प्लेयर दोनों ही हैं, तो ये दोनों रूपों में आप इस जगह अपने को कैसे देख पा रहे हैं कि प्लेयर बनकर रन भी बनाने हैं और ओनर बनकर टीम को भी संभालना है? बेसिकली मैं आपको एक बात यहां बताना चाहूंगा। जब मनोज जी ये प्रस्ताव लेके हमारे पास आए थे आज से करीब 2 साल पहले, तो हमें लगा था कि इन्होंने कहा आप क्रिकेट खेलना चालू करिए, हम एल्यूमिनाई को साथ में जोड़ना चाहते हैं, सारे एल्यूमिनाई को। तो धीरे धीरे ये चीजें स्टार्ट हुई। हमने स्कूल में कुछ लोग 8-10 लोग आते थे, उनसे क्रिकेट हमने स्टार्ट किया। DUCL रन खेला 8 टीमों के साथ। अब DUCL टीम खेल रहे हैं 32 टीमों 40 स्कूलों के साथ। और सिमिलरली ये आगे भी प्लान कर रहे हैं कि हम अगला टूर्नामेंट जो DUCL 3 कराएं वो 200 टीमों के साथ कराएं।
तो जब ये आए तो शुरू में कुछ ऐसा लगा कि शायद ये प्लान कुछ लोग बोले कि नहीं चल पाएगा, कुछ लोग बोले बहुत अच्छा चलेगा। तो हर इंसान के मन में बहुत दुविधा थी, बट ये इतना अच्छा सक्सेस किया। प्लस एज अ टीम ओनर आई एम वी ओन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, एलिक्स पेन रिलीफ जेल के नाम से हमारा ब्रांड है। हम स्टार्ट जब DUCL 1 में जुड़े थे तो हम ब्रांड प्रमोशन के लिए जुड़े थे, लेकिन आज जो हमारा दिल और जो हम चाहते हैं बेसिकली हम ये DAV की यूनाइटेड कम्युनिटी है उसको डेवलप करना। विकास बजाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने टेनिस बॉल क्रिकेट में भी सेंचुरी मारी है, 2 सेंचुरी लगातार। प्लेयर के तौर पर इस फॉर्मेट को आप किस तरह से देख रहे हैं? मुझे लगता है जो स्तर के ऊपर ये टूर्नामेंट हो रहा है, आने वाले टाइम में ये काफी टूर्नामेंट को ऑलरेडी बीट कर देगा। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि इसमें कोई एज बार नहीं है। आज मेरी एज 40 की हो गई है, लेकिन मैं फिर भी अच्छा खेल पा रहा हूं और मैं अपने आप को फिट रख पा रहा हूं। तो इस लेवल पे जो टूर्नामेंट है, हमें लगता है इसको और आगे ले जाएंगे और इस स्तर पे एक बड़े लेवल के ऊपर हम इसको देखते हैं। मनोज मित्तल जी हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ अजय रहे हैं, हमारे साथ विकास जी रहे हैं और सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु मल्होत्रा जी टीम ओनर हैं। सुधांशु जी, इस खेल के बारे में तमाम तारीफें तो सुन ली हमने तमाम लोगों से, लेकिन ओनर होने के नाते आपको क्या लगता है कितनी ऊंचाइयों पर जाएगा और वो क्या चीज है जो आपको इससे जोड़ रही है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन एलुमिनी ऑफ DAV स्कूल, DAV मैनेजमेंट, and I have been involved with cricket all my school life, all my college life as well. In fact, ये जो DUCL मॉडल बनाया है, ये मनोज मित्तल जी ने बनाया है, and it's an amazing model which he has formulated. I would in fact rather go on to say that he is like a miniature of Lalit Modi kinds, IPL kinds, kind of a model which he has formulated. And it has grown many folds in last 1 year or so. I expect this to grow to any heights in next couple of years from now, and I'm actually a proud owner. I feel proud to be owning one of the teams, in being involved in cricket still. Though I play a lot of lawn tennis now, I'm not been into cricket too चलिए, much. आप सब लोगों के साथ बात करके ये पता चला कि क्रिकेट का एक ऐसा फॉर्मेट है जो भविष्य की राह देख रहा है, जहां पर ये काफी आगे जाने की तैयारी में। बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे बात करने के लिए। एक छोटे से